यूट्यूब चैनल हैप्पी शाहिद फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में अपने लंबे चौड़े भाषण सुना रहे थे। इसी के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा लग रहे थे कि जैसे सरकार में नहीं है बल्कि विपक्ष में बैठे हुए हैं और विपक्ष से लगातार सवाल जवाब कर रहे थे। दोस्तों, इसी बीच एक ऐसा दौर आया कि जब प्रधानमंत्री जी अपना भाषण सुना रहे थे तो विपक्ष ने लगातार प्रधानमंत्री जी को घेरने की पूरी कोशिश की, यानी कि अडानी अडानी के नारे लगातार संसद में गूंजने लगे। और संसद के इस जोरदार हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी और अपनी सरकार के यानी कि बढ़ाई का पुल बांधते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो भी कुछ मैं आज हूँ, जो जनता का मैंने भरोसा जीता है, मैंने अपनी काबिलियत पर जीता है, जो जनता मुझ पर आज भरोसा करती है, यही मैंने कमाया है। मैं ये भरोसा किसी मीडिया की वजह से या किसी टीवी एंकर या टीवी स्टार की वजह से जनता का भरोसा नहीं जीता है और मैंने यही कमाया है। इसी के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के सांसद मोदी जी के नारे संसद में गूंजते हुए नजर आए और जब ये नारे गूंजते भी नजर आए तो इसी के बीच विपक्ष ने हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी जी पर और अडानी अडानी के नारे भी इसी के साथ साथ संसद में गूंजते हुए नजर आए। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी जी विपक्ष पर हमला इसलिए कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी के बारे में संसद में बोलने से चकरा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गौतम अडानी के बारे में संसद में एक भी सवाल यानी कि एक भी बात नहीं रखी, जबकि अडानी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब देना था। जब जवाब देने पर बात आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस को आधे हाथ लेते हुए यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक का जिक्र किया। इसी के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी यानी कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि बेरोजगारी देश में बहुत ज्यादा थी। उसी बीच प्रधानमंत्री जी ने घोटालों का जिक्र जब किया तो जब घोटाला का जिक्र आया तो वहीं विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने मोदी जी पर यानी कि प्रधानमंत्री जी पर हमला बोलते हुए कहा और यहाँ बीच में से सुनाई भी दिया था, यानी कि नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी के नारे भी सुनाई दे, यानी कि विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं सरकार पर यानी कि प्रधानमंत्री पर हमला किया है कि ये भी तो घोटाले हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी को इन घोटालों पर बोलना चाहिए। वहीं संसद में जब ये बात चल रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2G घोटाला जब गिनाया और जो कांग्रेस के टाइम में जो घोटाले हुए उन घोटालों का जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया तो वहीं कांग्रेस ने भी यानी तमाम विपक्ष ने भी इस पर जोरदार हंगामा बोला और अडानी का जिक्र करते हुए अडानी अडानी लगातार संसद में फिर गूंज उठने लगी। इसी के बीच संसद से यानी कि आधे विपक्ष ने वॉकआउट किया और आधा विपक्ष यानी कि मोदी जी पर हमला करते हुए नजर आया। यानी कि विपक्ष कहीं ना कहीं कहना चाहता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी गौतम अडानी के बारे में बात करें और प्रधानमंत्री मोदी जी को गौतम अडानी के बारे में बात करनी चाहिए थी। जो आज देश में घोटाले का सवाल उठ रहा है, इस सवाल पर जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं ना कहीं इस सवाल से बचते रहे, यानी कि गौतम अडानी का नाम तक नहीं लिया। और वही विपक्ष ने यानी कि राहुल गांधी ने भी यही मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर गौतम अडानी के साथ जब संसद में दिखाई तो तब भी हंगामा हुआ था। एक सवाल खड़ा हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अच्छे दोस्त माने जाते हैं गौतम अडानी, इसके मतलब प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस बात की उम्मीद थी उस बात से भी बचते हुए नजर आए, यानी कि जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने राष्ट्रपति के बारे में अपशब्द बोले तो अधीर रंजन को भी कहीं ना कहीं माफी मांगनी पड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया था, लेकिन अपने ही सांसद पर प्रधानमंत्री मोदी जी चुप रहे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सांसद ने माता शबरी से राष्ट्रपति मुर्मू की तुलना की और प्रधानमंत्री मोदी जी की श्री राम से तुलना की, यानी कि ये भी देश में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का अपमान है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी यानी कि अपने ही सांसद पर चुप रहे, ये भी देश में बहुत बड़ी बात है। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरे भाषण यानी पूरी स्पीच का जो जोर रहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम बेहतर निवेश करना चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि सरकार बेहतर करना चाहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार आगे बढ़ाना चाहती है और अच्छे क्षेत्र में बढ़ाना चाहती है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा जो जोर रहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहा। जब प्रधानमंत्री
ये भाषण लगातार दे रहे थे। विपक्ष लगातार अडानी अडानी करता हुआ यानी प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमला कर रहा था। वहीं यानी कि राहुल गांधी ने जो संसद में मुद्दा उठाया था, यानी कि मोदी जी और अडानी की जो तस्वीर दिखाकर, यानी कि मोदी जी जो अडानी जी का रिश्ते के बारे में बताया था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री यानी कि कुछ भी नहीं बोले। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल यानी कि अपने आप को किनारा कर लिया अडानी जी से बोलने के लिए। यानी कि जो बात प्रधानमंत्री मोदी जी से देश को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी यानी कि अडानी के बारे में संसद में कुछ ना कुछ तो देश को मैसेज देंगे, यानी कुछ ना कुछ तो देश से कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पर लगातार चुप रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद में शेर पढ़ा यानी कि विपक्ष के लिए पढ़ा, वो मैं आपको सुनाने वाला हूं और आप ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शेर सुनाया कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल ये है कि तुम्हें अब भी यकीन नहीं है। यानी कि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो असली मुद्दे पर बात करनी थी, यानी कि अडानी के मुद्दे पर बात करनी थी, यानी कि जो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी आज चर्चा चल रही है, अडानी के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। यानी कि जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी थी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने यानी कि अडानी की कंपनी पर एक घोटाले का आरोप लगाया है, और उस आरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि देश में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये आरोप कोई निराधार आरोप नहीं है, ये आरोप देश में यानी कि विदेश की जो सबसे बड़ी कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने ये आरोप लगाया है। और इस आरोप पर प्रधानमंत्री का ना बोलना यानी कि चुप रहना, यानी कि दोस्तों क्या कहलाता है, हम और आप बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट में जवाब दे सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।